और कांग्रेस सांसद के कैश लॉक से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। झारखंड कैश कांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बताएंगे। चाहे भ्रष्टाचार करने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, ये बड़ी बातें कही गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। कांग्रेस पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे भ्रष्टाचार करने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। ये बड़ी बातें गृहमंत्री अमित शाह की ओर से तब कही गई हैं जबकि कांग्रेस सांसद के कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। और इसीलिए कैश कांड पर अमित शाह की ओर से कहा गया है कि अभी तक इतने नोटों की बरामदगी हमने कभी नहीं देखी, किसी भी भ्रष्टाचारी को अभी बख्शा नहीं जाएगा। ये 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड देगा। इसी खबर पर एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग की टीम ने अब तक 300 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं और ये आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि धीरज साहू के ठिकानों पर नोटों की गिनती लगातार जारी है। एक दिन पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 200 करोड़ की बरामदगी की गई थी और ये कैश मिले थे। और इस वक्त बताएं कि आयकर विभाग पिछले दिन से ही लगातार छापेमारी कर रहा है और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर छापेमारी अब भी जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताएं, आईटी ने 300 करोड़ रुपए के कैश की बरामदगी की है। धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। कांग्रेस सांसद का कैश लूट, अलमारियों से निकला खजाना। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों पर 3 राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसकी तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। वहां एक साथ इतने सारे नोटों के बंडल रखे दिखाई दिए कि मानो वो किसी बड़े बैंक का लॉकर हो। वहां कमरे में एक नहीं कई बड़ी बड़ी अलमारियां रखी थी और उन अलमारियों के हर खाने में नोटों के बंडलों को एक दूसरे के ऊपर बड़े करीने से सजा कर रखा गया था। इतने नोट जिसे एक साथ सामने से देखना तो दूर, एक आम आदमी सपने में भी नोटों के इतने बंडल शायद ही देख पाता होगा। नोटों के बंडल से लोहे की अलमारियां तो भरी ही थी, कमरे में बने लकड़ी के रैक पर भी सैकड़ों गड्डियां रखी दिखाई दी। कमरे में मौजूद लोहे की 9 अलमारियों में करोड़ों रुपए का कैश रखा हुआ था, जिसकी गिनती के लिए आयकर विभाग की टीम को कई मशीनें तक मंगानी पड़ी, क्योंकि वहां हजार, लाख या करोड़ नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा रकम जमा करके रखी गई थी। तो सवाल यही है कि करोड़ों के कैश का आखिर मालिक कौन है। धीरज साहू के ठिकानों से नोटों की गिनती का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें नोटों के कई बंडल्स आपको एक साथ दिखाई दे रहे होंगे और इन बंडल्स के साथ देखिए ये अधिकारी भी दिखाई दे रहा है और जो कि एक के बाद एक बंडलों को मशीन के जरिए गिनते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से रांची के लिए आयकर विभाग की टीम जाएगी और उसके बाद एक बार फिर से नोटों की गिनती शुरू की जाएगी। और आपको बताएं, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये दरअसल काउंटिंग वाली मशीन है और जानकारी के मुताबिक कई ऐसी मशीनें जो हैं जो गर्म होकर खराब भी हो गई हैं और अब मैन्युअली इनकी गिनती की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से करोड़ों रुपए मिलने पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए, सुनिए जरा। ऐसा होता है कि वो काउंटिंग मशीन को भी उतना काम करने की आदत नहीं है, इतने नोट गिनने की आदत नहीं है। 157 थैलों के अंदर, मतलब थैले कम पड़ जाएं, बोरियां कम पड़ जाएं,
मशीनें टूट जाएं, लोग थक जाएं, मगर इनका भ्रष्टाचार नहीं थकेगा। और ये नए नए आयाम, नए नए रिकॉर्ड जो हैं वो बनाते रहेंगे, लेकिन शायद उस तरीके का रिकॉर्ड जिसकी हमें और आपको उम्मीद नहीं थी। और या यूं कहूं कि कांग्रेस ही वो रिकॉर्ड बनाते रहेंगे जिसकी शायद आपको, हमें और देश को उम्मीद थी।